सभी को जय स्वामीनारायण। हम कई दिनों से सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और हमारे 14 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। अब है हमारा 15वां प्रकरण, जिसका नाम है साधुओं के आचरण की रीति। अब तो महाराज साधुओं के आचरण की रीति समझा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। श्री हरि विचरण करते हुए गढ़ड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को परमहंसों को संबोधित करके एक पत्र लिखा। हमारे संतों को पंच वर्तमानों अर्थात 5 नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम इस प्रकार हैं: निर्माण, निष्काम, निर्लोभ, निस्नेह और निस्वाद। ये 8 प्रकार के स्त्री प्रसंग का त्याग करें। स्त्री का दर्शन हो अथवा उसकी आवाज़ तक सुनाई दे तो ऐसे स्थान पर निवास मत करना। दिन में गांव के चबूतरों पर अथवा किसी सत्संगी गृहस्थ के घर निवास करना। द्रव्य और धातु मात्र का परित्याग रखना। जरी के सुंदर तथा महीन वस्त्र, हीरा, माणक, मोती, मूंगा आदि गहने, धन संपत्ति का त्याग करना। यदि कोई द्रव्य रखता हो तो उसे त्यागी संघ से निकाल देना। मेरे आश्रित त्यागी भक्तों को लौकिक तथा सांसारिक बातें, गृहस्थों की जमीन जागीर संबंधी बातें, अपने जन्म स्थान, जाति और सगे संबंधियों की बातें तथा कुसंग विषय चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसी चर्चा दूसरा कोई करता हो तो उसे भी रोकना चाहिए। एकादशी आदि व्रत एवं उत्सव भक्ति भाव के साथ मनाते रहना चाहिए। छोटे परमहंस बड़े परमहंसों की मर्यादा रखें, विवेक से रहें, उठकर उनको आसन दें, उनको भोजन करा के पानी पिलाकर फिर स्वयं खाएं तथा पिएं। उनको जगाना हो तो जय स्वामीनारायण कह के जगाना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति पैदा क्यों न हो जाए। इन मर्यादाओं का उल्लंघन न हो उसके लिए सतर्क रहना। इस प्रकार श्री हरि ने अपने परमहंसों साधुओं के आचरण की रीति का स्थापन किया। फिर अगला है बुरा स्वभाव छोड़ना। तो श्री हरि छोटे से गांव नागड़का में विराजमान थे। वहाँ सुराखाचर की अश्वशाला में एक बछेरा था। वह इतना क्रोधी था कि हर किसी को लात मारने का उसका स्वभाव था। हर कोई उसके समीप जाते हुए कतराते थे। जब श्री हरि को इस बात का पता चला तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि उनकी एक स्वाभाविकता थी कि अपने संपर्क में आने वाले चाहे कैसा भी बुरा हो उसे मिटाकर रहना है, उसकी आचरण शुद्धि करनी है। तो श्री हरि ने बछेरे की बुरी आदत छुड़ाने का निश्चय किया। वे दूसरे दिन प्रातःकाल से एक लंबा बांस लेकर अश्वशाला में बछेरे के पीछे एक चौकी पर बैठ गए। उन्होंने बछेरे के एक पैर पर लाठी का स्पर्श करने का आरंभ किया। जैसे ही लाठी का स्पर्श हुआ उसने तुरंत उछलकर लात दे मारी। 2 मिनट बाद फिर दूसरे पैर को लाठी छुआई। उसने आदत के अनुसार फिर उछलकर लात मारी। इस प्रकार महाराज हर पल 2 पल उस बछेरे को लाठी का स्पर्श करवाते। इस प्रकार महाराज हर 2 पल उसके लाठी का स्पर्श कराते रहे और वह लात मारता रहा। अब वह 2-5 बार स्पर्श होने के बाद लात उछालता था। फिर दोपहर के 12 बज गए। सुराखाचर और मूलजी ब्रह्मचारी श्री हरि को भोजन के लिए बुलाने आते हैं। उन्होंने सुराखाचर से कहा कि इस बछेरे को लाठी छुआने का काम यदि आप जारी रखें तो मैं भोजन के लिए जाऊंगा। अब 2-5 बार लाठी छुआने पर वह लात उछालता, पर पूरा सुधार अभी तक भी नहीं हुआ। परंतु आज ही उसकी बुरी आदत पूरी सुधारनी है। सुराखाचर श्री हरि के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। और श्री हरि भोजन तथा कथा के बाद वापस लौटे और सुराखाचर से लाठी लेकर स्वयं अश्वशाला में बैठ गए। शाम होते होते वह बछेरा लात उछाल कर इतना थक गया कि रात्रि तक उसकी वह बुरी आदत अपने आप छूट गई। वह इतना शांत हो गया कि बच्चे आकर उसको छूने लगे। उसने किसी को लात नहीं मारी। श्री हरि हरिभक्तों से कहने लगे, स्वभाव में ऐसी कोई बात हो तो वह छोड़ देनी चाहिए। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो भगवान इस प्रकार तुम्हारी आदतें छुड़वाएंगे। तो इस प्रकार श्री हरि ने कितना आग्रह रखा हमारे बुरे स्वभाव को सुधारने का। तो महाराज हमें हर प्रकार से शुद्ध करके ही अपने धाम में ले जाएंगे। ये बात हमें याद रखनी है। फिर अगला प्रकरण है 16वां, जिसमें लग्न के अश्लील गीत बंद करवाए। तो एक बार श्री हरि गढ़पुर में अपने अक्षर कुटीर में विराजमान थे तो कहीं दूर से उनके विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की पंक्तियां सुनाई दी। जब शब्दों पर गौर किया तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन पंक्तियों के अर्थ अत्यंत अश्लील थे। श्री हरि उदास होकर किसी हरिभक्त के साथ सुखपुर गांव की ओर चल दिए। वहाँ भी यही हालत थी। विवाह के गीतों में गालियों के साथ अशोभनीय भाव भरे हुए थे।
ऐसे गीत सुनकर वे फिर एक बार उदास हो गए। हरिभक्तों ने श्रीहरि का विशुद्ध आचरण का आग्रह देखा, उनकी वाणी की पवित्रता देखी। उन्होंने श्रीहरि की मर्जी देखकर मन ही मन शुद्ध आचरण तथा पवित्र वाणी का व्रत ले लिया। सभी ने मिलकर श्रीहरि से क्षमा याचना की और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रतिज्ञा ली कि आज से हम आपको वचन देते हैं कि हमारी स्त्रियां ऐसे अशोभनीय गीत कभी नहीं गाएंगी। हरिभक्तों ने स्त्रियों को श्रीहरि की रुचि सुनाई तथा गंदे और अशोभनीय गीत गाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। महाराज ने अपने कवि परमहंसों को आदेश दिया कि आप भगवान के विवाह के गीतों की रचना करें ताकि सामाजिक प्रसंगों के अवसर पर ऐसे ही पवित्र गीत गाए जाएं। महाराज ने इसी गांव में संवत 1873 माघ शुक्ल पूर्णिमा को प्रत्येक गांव में अपने आश्रितों को एक पत्र द्वारा विवाह के मांगलिक अवसर पर अश्लील गीत न गाने का आदेश दिया तथा मुक्तानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी इत्यादि संतों द्वारा रचित रुक्मिणी के विवाह आदि भक्ति गीतों का गान करने की आज्ञा दी। फिर अगला है बच्चे को प्रसन्न किया। तो गढ़पुर में श्रीहरि सिंहासन पर विराजमान थे। कथा का आरंभ हो रहा था। एक 7 साल का बच्चा श्रीहरि के चरण स्पर्श करने के लिए आ रहा था। अचानक हरिभक्तों के पीछे से एक भयंकर सांप निकला। किसी की नज़र उस पर और नहीं थी, किंतु महाराज ने दूर से ही उसे देख लिया था। महाराज उस सांप की ओर दौड़े कि बच्चा उनसे टकराकर गिर गया। हरिभक्तों ने उस दिशा में देखा तो चौंक कर खड़े रह गए। एक भयंकर सांप को पकड़ने के लिए श्रीहरि स्वयं दौड़ रहे थे। श्रीहरि के पार्षद भगुजी और मूलजी ने अवसर संभाल लिया और दोनों सांप को पकड़कर मटके में डालकर दूर फेंकने के लिए निकल गए थे। अब श्रीहरि पुनः लौटकर मंच पर विराजमान हुए और वे उस बच्चे को भूले नहीं थे। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, पास में बिठाकर बड़े प्यार से प्रसाद में 2 आम दिए। वह प्रसन्न होकर श्रीहरि को दंडवत प्रणाम करके घर चला गया। फिर अगला है 17वां प्रकरण, जिसमें वेदांताचार्य की पराजय। तो श्रीहरि गढ़पुर से संतों और हरिभक्तों के साथ विचरण करते हुए वरताल पहुँचते हैं। यहाँ धन त्रयोदशी, कृष्ण चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट और प्रबोधनी एकादशी का उत्सव धूमधाम से संपन्न किया गया। जब वे गढ़पुर लौटकर पुनः वरताल पधारे तो मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी आदि विद्वान संत उनके साथ थे। उन दिनों गुजरात के दक्षिण भाग से एक वेदांताचार्य आए हुए थे। वे विद्वान तो थे पर बड़े ही अहंकारी थे। वे अधिकतर अहमदाबाद तथा वडोदरा में ही रहते थे। विद्वान समझकर श्रीहरि ने उनको वरताल निमंत्रित किया। यहाँ नरनारायण गिरी के मठ में उनके निवास का अच्छा प्रबंध किया गया था। आवश्यकता से अधिक सीधा सामग्री भी भिजवाई गई थी। वरताल में श्रीहरि के तत्वाधान में उसके साथ शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। श्रीहरि ने उनको श्रुति वेदांत के 12 महावाक्यों का अर्थ करने के लिए प्रश्न किए। उन्होंने अनेक प्रकार से उत्तर देने का प्रयत्न किया, परंतु श्रीहरि के तर्क सुनकर उनके एक भी उत्तर टिक नहीं पाए। उनके सारे तर्क कट गए। अंत में महाराज ने स्वयं उन 12 महावाक्यों का अर्थ बताया। वेदांताचार्य चकित रह गए, उनका गर्व चूर चूर हो गया। फिर भी विद्वान समझकर श्रीहरि ने उनको पुरस्कृत करते हुए 200 रुपये तथा वस्त्र आदि देकर उनको प्रसन्न किया। परंतु वेदांताचार्य अपनी पराजय से भीतर ही भीतर दुखी हुआ था। वह नडियाद जाकर श्रीहरि तथा संप्रदाय की निंदा करने लगा। यह सुनकर श्रीहरि नित्यानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, महानुभावानंद स्वामी आदि संतों से कहने लगे कि आप जाकर उन वेदांताचार्य से पूछो तो सही कि आप हमारी निंदा क्यों करते हैं। यदि आप दूसरी बार शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो हम अवश्य आ सकते हैं। संतों के साथ उनकी फिर एक बार नडियाद में भेंट हो गई। नित्यानंद स्वामी ने वेदांताचार्य से पूछा, पंडित जी, अपनी पराजय के कारण लज्जित होकर आप अपनी मर्यादा स्वीकार क्यों नहीं करते? आप हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण की क्यों निंदा करते हो? क्या यही आपका ब्राह्मण धर्म है? पराजित होने पर भी आपका योग्य सम्मान किया गया था। श्रीहरि ने आपको दान से भी संतुष्ट किया, परंतु मुझे लगता है कि आप बड़े कृतज्ञ हैं। यदि हिम्मत हो तो आपके साथ काशी तक जहाँ भी कहो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। नित्यानंद स्वामी की प्रखर विद्वता को देखकर पंडित लज्जित हुए और संतों से क्षमा याचना की। फिर अगला है अहमदाबाद में पुनः प्रवेश। तो संवत 1874 में अहमदाबाद और विसनगर में पेशवाई सत्ता समाप्त हुई। अंग्रेजों ने एंड्रयूज डनलप को कलेक्टर पद पर नियुक्त किया। पद ग्रहण से पूर्व ही उस क्षेत्र का पूर्ण विवरण
मिस्टर डनलप को बता दिया गया था। अंग्रेज अधिकारियों को श्रीहरि के विलक्षण प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव था, क्योंकि जहाँ भी स्वामीनारायण सत्संग समुदाय उपस्थित था, वहाँ कानून और प्रबंध व्यवस्थित चल रहा था। सत्संगियों का व्यवहार भी उन्हें अपने अनुकूल प्रतीत हुआ था। ऐसे गांवों में चोर, लुटेरे आदि असामाजिक व अपराधी लोगों का उपद्रव भी नहीं के बराबर हो गया था। ऐसे अनेक कारणवशात मिस्टर डनलप के मन में भगवान स्वामीनारायण और स्वामीनारायण संप्रदाय का एक विशिष्ट चित्र अंकित हो गया था। एक दिन कलेक्टर ने अहमदाबाद के एक सत्संगी को बुलाकर पूछा, क्या यहाँ स्वामीनारायण का कोई आश्रम, मठ या मंदिर है? तो स्वामीनारायण इस शहर में क्यों नहीं आते? उस सत्संगी ने पुरानी घटनाएं सुनाई। उसे सुनकर मिस्टर डनलप ने कहा, मेरी ओर से जाकर आप स्वामीनारायण से कहिए कि आप पुरानी बातों को भूलकर अहमदाबाद पधारिए और धर्म प्रचार का काम कीजिए। श्रीहरि को जब यह संदेश मिला तो संतों तथा सशस्त्र काठियों के साथ अहमदाबाद की ओर चल दिए। यहाँ आने से पूर्व जैतलपुर गांव की सीमा पर उन्होंने निवास किया। इस और एक द्वेषी कलेक्टर डनलप को कान भरने लगा कि स्वामीनारायण तो सशस्त्र काठी सैनिकों की सेना लेकर अहमदाबाद पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। वे अहमदाबाद को जीत लेना चाहते हैं। मेरी बात पर यदि विश्वास न हो तो आप स्वयं जैतलपुर जाकर देख सकते हैं। परंतु कलेक्टर के मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे श्रीहरि की लोकोत्तर महिमा को ठीक ढंग से जानते थे। फिर भी वे 6 अंगरक्षकों के साथ चंडोला तालाब पर महाराज को निमंत्रित करने के लिए जा पहुंचे। जैतलपुर में श्रीहरि ने आधारानंद स्वामी को बुलाकर एक प्रसंग का रंगीन चित्र तैयार करने का आदेश दिया। उस चित्र में नायक के चेहरे पर किस प्रकार के भाव होना चाहिए श्रीहरि बताने लगे। तदनुसार स्वामी ने सुंदर चित्र तैयार किया। महाराज ने उनसे कहा, यह चित्र कल सुबह साथ ले चलना। दूसरे दिन संघ को लेकर श्रीहरि अहमदाबाद की ओर चल दिए। चंडोला तालाब के पास डनलप महोदय श्रीहरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से धूलि का बवंडर और काठियों के कंधे पर चमकते बाले देखकर उनके मन में कुछ शंका अवश्य हुई, परंतु महाराज का सौम्य मुखारविंद एवं भक्तों के निर्दोष भाव को देखकर उनकी शंका जाती रही। श्रीहरि उनके पास पहुंचे, घोड़ी से उतरकर उनसे मिले। डनलप ने भी अपनी टोपी उतारकर महाराज का अभिवादन किया और अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे कुछ देर तक ऐसा लगा कि विरोधियों के कथन अनुसार आप चढ़ाई के लिए सशस्त्र सेना लेकर आए हैं, लेकिन आपको देखकर मेरे संशयों संपूर्ण समाधान हो गया। श्रीहरि कहने लगे, हम तो विश्व का कल्याण करने आए हैं। हमारा शस्त्र है नाम जप की माला। हमारी लड़ाई आपस में क्यों होगी? हमारा किसी के साथ वैर क्यों होना चाहिए? ये सारे भक्त क्षत्रिय हैं, इसलिए वे अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र रखते हैं, ताकि असुर लोग तनिक संभल कर रहते हैं। हमारे निर्दोष संतों को त्रास देते हुए डरते हैं। हमारे ये सत्संगी शस्त्रों का दुरुपयोग कभी नहीं करते। श्रीहरि संघ के साथ काकरिया तालाब के किनारे पधारे। यहीं पर विशाल शामियाना तैयार किया गया था। श्रीहरि का संघ का निवास यहीं पर था। कलेक्टर डनलप श्रीहरि के साथ परामर्श के लिए बैठे, परंतु श्रीहरि को लगातार देखते ही रह गए। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो पूछने लगे कि महाराज, मैंने आपके दर्शन इससे पहले कभी नहीं किए हैं, फिर भी ऐसा लगता है। श्रीहरि ने तुरंत आधारानंद स्वामी को उस चित्र को मंगाकर और डनलप के हाथों में थमा दिया। चित्र था, एक जंगल में भयानक शेर डनलप पर आक्रमण कर रहा था और महाराज स्वयं उस शेर के आक्रमण से डनलप की रक्षा कर रहे थे। चित्र देखते ही डनलप के मन में यह घटना चित्र की तरह एक बार शिकार के अपनी गलती के कारण एक भयानक शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय उनके मुख से प्रार्थना फूट पड़ी। श्रीहरि ने उसी पल दिव्य देह धारण करके उनकी रक्षा की थी। उस समय तो इस दिव्य विभूति को वह अधिकारी पहचान नहीं पाया था। आज श्रीहरि को देखते ही अपने जीवनदाता की ओर उसने 3 बार अपनी टोपी उतारकर झुककर प्रणाम करने लगा। उसने कहा, महाराज, जब आपको अहमदाबाद आने में किसी की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने सिद्धांतों का अच्छी तरह प्रचार कर सकते हैं। हमारी ओर से आपको जो भी सहयोग चाहिए अवश्य मांग लीजिएगा। आपको कोई भी कष्ट हो तो हमें सूचित कीजिएगा। हम आपको हर प्रकार अनुकूल होने का प्रयास करेंगे। आप हमारी रक्षा करते रहिएगा और दया रखिएगा, हमारा कल्याण कीजिएगा। श्रीहरि ने उसको आशीर्वाद दिया। अब अहमदाबाद के हरिभक्तों को हमेशा के लिए सत्संग का सुख हो गया। फिर अगला पड़ाव है आनंद में अपमान। तो श्रीहरि वरताल में विराजमान थे। आनंद के कुछ हरिभक्तों ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, कृपा करके आप आनंद पधारिए, हमारे घर को पावन कीजिए। महाराज ने कहा, आनंद में द्वेषी लोग बहुत हैं, इस समय रहने दीजिए, भविष्य में कभी आएंगे। यह सुनकर हरिभक्त इतने दुखी हुए कि आंखों से आंसू आ गए। वे गदगद कंठ से बार बार आनंद पधारने की महाराज से विनती करते रहे।
उनका भाव देखकर श्रीहरि ने स्वीकृति दे दी। संतों तथा शूरवीर काठी भक्तों का संग लेकर श्रीहरि आनंद के लिए निकले। आनंद में हरिभक्तों ने यद्यपि रसोई तैयार की थी, परंतु श्रीहरि ने आनंद पहुंचने से पूर्व पूरे संघ को अल्पाहार करवा दिया था। आनंद के हरिभक्तों ने गांव पर सीमा पर बड़े प्रेम से स्वागत किया और श्रीहरि ने संतों हरिभक्तों के साथ आनंद में प्रवेश किया। यह समाचार मिलते ही विरोधियों और मतपंथी लोगों का द्वेष भड़क उठा। उनको लगा जैसे उनकी दाल रोटी उनके हाथ से लूटी जा रही है। इन विरोधी मतपंथियों ने कुछ लोगों को कहलाया कि बीच बाजार में महाराज का अपमान करने के लिए इकट्ठा किया। महाराज ने पहले ही सबको आदेश दिया था कि क्षमा और धीरज से काम लेना, लाठी, अपमान और तिरस्कार सहन करना। संघ के बीच बाजार में आते ही असुरों की गालियां सुनाई, परंतु महाराज के आदेश अनुसार संघ संपूर्ण शांत रहा। फिर तो गोबर, धूलि, कंकड़ और ढेले आदि उठाकर वे दुष्ट लोग संघ पर फेंकने लगे। भगुजी, दादा खाचर और नाजा जोगियों का खून खोल उठा। उनके हाथ तलवार पर पड़े, लेकिन श्रीहरि ने उनकी ओर देख रहे थे। संकेत करके श्रीहरि ने उनको रोक दिया और आदेश देकर दिया कि आप सब कुछ सहन करते रहो। श्रीहरि का सारा संघ गांव से निकलकर गुसाई की जगह में बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहा। हरिभक्तों की रसोई वैसी की वैसी पड़ी रही। महाराज बिना भोजन किए बाकरोल गांव होते हुए वरताल आ पहुँचे। संध्या के समय श्रीहरि ने सभी को इकट्ठा किया। सभा भरकर वे सभी को कहने लगे कि आप सब व्यर्थ ही कुम्हला गए। हमें कितनी बड़ी बहादुरी की है। काठियों ने कहा, क्या खाक बहादुरी की है, ढेले खाए, गालियाँ खाई। आपने हम शूरवीरों को ईंट के रोड़े खाने पर विवश किया। यह समाचार यदि फैल गए तो हमें कोई सैन्य में भर्ती भी नहीं करेगा। श्रीहरि उनको कहने लगे, हमने सहन किया, सामना नहीं किया है, इससे हमारी शोभा बढ़ी है, अन्यथा कितना बड़ा कांड हो जाता, लोग घायल होते, कोर्ट कचहरी होती, परंतु सहन करने के लिए हम अवश्य विजेता हुए हैं। इस घटना के बाद आनंद शहर के अग्रणियों ने सोचा कि ऐसे निर्मत्सर संतों को एवं भगवान स्वामीनारायण को हमारे अज्ञानी और द्वेषी नागरिकों ने कष्ट दिया है। यह बहुत बुरी बात है, हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा सोचकर आनंद के वरिष्ठ नेता वरताल आ पहुँचे। उन्होंने महाराज को बार बार क्षमा याचना की और तथा दोबारा ऐसा नहीं होने का विश्वास दिलाकर नगर के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए। तो इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने अनेकों लीलाएं करके हरिभक्तों के जीवन परिवर्तन भी किया और अपने चरित्रों का आनंद भी प्रदान किया। फिर अगला 18वां प्रकरण है सद्गुरु बनाए। तो वडोदरा शहर उन दिनों छोटी काशी माना जाता था। वहाँ संस्कृत के कई विद्वान निवास करते थे। वरताल में श्रीहरि द्वारा पराजित हुआ वेदांताचार्य स्वामीनारायण संप्रदाय और श्रीहरि के प्रति अब द्वेष रख रहा था। वह वैरागियों के बहकावे में आकर तथा भ्रष्ट बुद्धि के कारण ऐसा कहता फिरता था कि स्वामीनारायण भगवान नहीं है। मैं वरताल में उनसे मिला था, वे तो कल्पित देव और भोली भाली जनता को बहकाते हैं। मैं शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध कर सकता हूँ कि उनका संप्रदाय कोई संप्रदाय ही नहीं है। वडोदरा के सत्संगियों ने जब यह सुना तो दुखी होकर उन्होंने श्रीहरि को पत्र लिखा कि महाराज, ये वेदांताचार्य आपका बहुत बड़ा द्वेषी है, ये आपको पाखंडी बताता है, तो आप ऐसे किसी विद्वान साधु को भेजिए जो शास्त्रार्थ में उनको हरा सके। यहाँ राजा सयाजीराव बहुत सज्जन एवं न्यायी हैं, वे शास्त्रार्थ सुनकर निर्णय देने में समर्थ हैं। किसी विद्वान साधु को भेजने की हमारी विनती अवश्य स्वीकार कीजिएगा। पत्र पाकर महाराज मुस्कुराए और बोले, मुक्तानंद स्वामी, आप पढ़े लिखे और अहम शून्य संत हो, आप वडोदरा जाइए और विद्वता सभा को पराजित करके लौटिए। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, महाराज, मुझ जैसे मामूली साधु से यह कार्य कैसे सिद्ध होगा? बड़े पेचीदा प्रश्नों के उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा? श्रीहरि ने कहा, आप ऐसी चिंता मत कीजिए, मेरे स्मरण के साथ उत्तर देते रहना, अपने आप स्फुरता होती रहेगी। आपकी साधुता ही उनकी विद्वता के सामने पर्याप्त रहेगी। मुक्तानंद स्वामी वडोदरा जा पहुँचे। चतुर्मास के दिन थे। शास्त्रार्थ के लिए वे राजमहल की ओर जा रहे थे। उनको परेशान करने के लिए कुछ वैरागी रास्ते में खड़े थे। मुक्तानंद स्वामी तो बड़े भक्तिभाव से वाला रूम में झूम करता कान मारे घेरिया वो ने, वाला रूम झूम करता कान मारे घेरिया वो ने, ये पद गा रहे थे। रास्ते में कोई मिल जाता तो उसको झुककर नमन करते।
उनकी निर्माणिता, चेहरे पर फैल रही साधुता और झुककर प्रणाम करने की विनम्रता आदि देखकर वैरागियों की विरोध वृत्ति शांत होने लगी। वे परेशान करने की बात मानो भूल ही गए थे। चर्चा सभा का प्रारंभ हुआ। मुक्तानंद स्वामी ने वेदांताचार्य की को वरताल की चर्चा का स्मरण कराया और पुनः प्रश्न पूछे जो महाराज ने पूछे थे। वेदांताचार्य भय के कारण पत्ते की भांति कांपने लगे। उसने कबूल किया कि मैंने गलत बातें जोड़कर स्वामीनारायण के विरोध की बातें फैलाई थी। महाराजा ने उसको उलाहना देकर अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। मुक्तानंद स्वामी की विजय हुई, अतः महाराज ने कई दिनों तक उनका सत्संग किया। वडोदरा के हरिभक्तों ने मुक्तानंद स्वामी की जीत का समाचार भिजवाया तो सारे संत और हरिभक्त प्रसन्न हो गए। महाराज ने भी मुक्तानंद स्वामी की बहुत प्रशंसा की। यह देखकर हरियानंद तथा निर्विकल्पानंद नामक दो साधु मत्सर से व्याकुल हो गए। कहने लगे, एक सभा जीती, इसमें कौन सा शेर मारा है? यदि वहाँ हमें भेजते तो हम भी जीत कर लौट आते। शेर बकरी को मार दे, उसमें कौन सा आश्चर्य है? यदि शेर शेर को मारे तो दूसरी बात है, उसी को जीत कहते हैं। वह पंडित तो बेचारा बकरी था, उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं। यह सुनकर शेर अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने कहा, देखो, ये दोनों अभिमान की मूर्तियां हैं। ऐसे अभिमानी व्यक्ति सत्संग में रह नहीं सकते। महाराज मन ही मन सोचते रहे कि ऐसे स्वच्छंदी साधु सबके साथ बराबर भाव रखते हुए बड़ों का आदर नहीं करते। उन पर किसी का अंकुश ही नहीं रहा। अब मैं ऐसों के साथ नहीं रहूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कहीं दूर जंगल में जाकर रहूँगा। महाराज ने उदासी ग्रहण की। उनका चेहरा निस्तेज हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। आठों पहर एकांत में एक कोठरी में रहने लगे। यह देखकर मोटीबा ने कहा, महाराज, आप उदास क्यों रहते हैं? हमसे कोई भूल हुई हो, आज्ञा भंग हुई हो तो आप हमें प्रायश्चित के लिए कहें, लेकिन आप खाना पीना आरंभ कीजिए, प्रफुल्लित रहिए। श्रीहरि ने कहा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जंगल में जाकर रहना चाहता हूँ। ब्रह्मानंद स्वामी, सुराखाचार्य आदि ने महाराज की उदासी दूर करने के लिए भागीरथ प्रयास किया, परंतु हमेशा आनंदित रहने वाले श्रीहरि आज प्रफुल्लित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा, वनवास की बात के सिवा मैं तुम लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहता। यह सुनकर सभी कहने लगे, महाराज, न आपको हम वन में जाने देंगे और न ही आपकी इस इच्छा को बढ़ावा देंगे। यहाँ से आपके चले जाने से हमारा क्या होगा? हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, परंतु आप हमें छोड़ने की बात मत कीजिए। आप यहाँ उत्सव करके हर प्रांत के हरिभक्तों को यहाँ बुलवाइए। उनके सामने आप अपना वनवास का प्रस्ताव रखिए। सारा सत्संग यदि अनुमति देता है तो आप अवश्य जा सकते हैं। महाराज ने उनकी विनती स्वीकार की और पत्र द्वारा उत्तर गुजरात के आदर्श गांव में सभी संतों और हरिभक्तों को आने का निमंत्रण दिया। और अन्नकूट के दूसरे दिन सभा में श्रीहरि ने अपना प्रस्ताव रखा, सुनिए, अब हम सत्संग समुदाय में रहना नहीं चाहते। हमारा मन कहीं लगता नहीं है। सब कुछ छोड़कर मैंने जंगल की ओर जाने का निर्णय ले लिया। यह प्रस्ताव सुनते ही संतों और भक्तों को मूर्छा आ गई। वे भूमि पर गिर पड़े। स्त्रियां और पुरुषों की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। वरिष्ठ संतों ने कहा, महाराज, कलेजा दहलने लगा है, ऐसी बातें मत कीजिए। हमारी कोई भूल हो तो हम सभी आपके आदेश के अनुसार प्रायश्चित करने को तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। आपको प्राप्त करने के लिए ही तो इन साधुओं ने संसार छोड़ा है। स्त्रियों ने आपकी भक्ति के लिए लोक लाज कुल मर्यादा छोड़ी है। ऐसी स्थिति में आप चले जाएंगे तो इन सब का आश्रय स्थान कौन? मुंह में तिनका लेकर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारा कोई भी अपराध हो तो आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे साथ ही रहिए। फिर भी यदि आप चले ही जाएंगे तो हम सब शरीर छोड़ देंगे और हिरण बनकर आपके पीछे पीछे वन में घूमेंगे। महाराज का हृदय दया से पसीजने लगा। उन्होंने कहा, सत्संग का बहुत विस्तार हो गया है, साधुओं और हरिभक्तों की संख्या भी बढ़ गई है। अब कुछ उत्तरदायित्व आपको ही संभालने चाहिए। सत्संग की चिंता करनी चाहिए। यदि कोई छोटे बड़े की मर्यादा नहीं रखता, ईर्ष्या करता है, समानता की आड़ में बड़ों का अपमान भी करता है तो यह ठीक नहीं। ऐसा वातावरण देखकर मैं यहाँ से जाने का विचार किया था। यदि कोई सत्संग का उत्तरदायित्व निभाने को तैयार हो तो उसके साथ उचित व्यवहार करा सकें। किसी को कड़वे वचन कहकर भी यदि सत्संग की प्रथाएं निभा सकें, ऐसे संतों को हम सत्संग में शीर्षस्थ स्थान पर रखेंगे। उनके आदेशों का पालन करने की प्रतिज्ञा करेंगे। यदि तब भी हम यहाँ रहने की सोचेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। संतों भक्तों ने कहा, महाराज,
आप जिनको कहेंगे उनकी आज्ञा में हम अवश्य रहेंगे। आप जो भी कहेंगे हम उनकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे, लेकिन आप कृपया हमें छोड़कर चले जाने की बात ना करें। श्री हरि ने मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी और परम चैत्यानंद स्वामी इन 4 संतों को सद्गुरु पद पर नियुक्त किया तथा सभी को 4 सद्गुरुओं की आज्ञा में रहने का आदेश दिया। अब भक्तों के मन में आशा की किरण जगमगाई, सबके हृदय प्रसन्नता से नाचने लगे। महाराज भी प्रसन्न हुए। उन्होंने उदासी छोड़ दी और पूर्ववत सबको सुख देने लगे। आदराज गांव में महाराज ने संतों के लिए काष्ठ के भोजन पात्र और जलपान के लिए तुम्बी का निर्माण करवाया। संतों के लिए पत्थर और तुम्बी की प्रथा श्री हरि ने इस गांव से प्रारंभ की थी। यहाँ से श्री हरि वडनगर, विसनगर, अहमदाबाद, असलाली होते हुए जैतलपुर पधारे। उक्त 4 सद्गुरुओं के अतिरिक्त दूसरे 8 बड़े संतों को यहाँ पुनः सद्गुरु पद दिया। संतों की मंडलियाँ बनाकर 12 साधुओं के अधिकार के नीचे मंडलियों को बांट दिया। सद्गुरुओं का उत्तरदायित्व बढ़ गया और हरिभक्तों की देखभाल तथा कथा वार्ता करके उनको प्रेरणा तथा मार्गदर्शन देने की सेवा सद्गुरुओं ने उठा ली। परिणाम यही हुआ कि सत्संग समाज व्यवस्थित हुआ और सत्संग का नियमन आने लगा। इस प्रकार हमारा ये अध्याय पूरा हुआ और अगला है साधु धर्म को समझाया। तो चतुर्मास में हजारों हरिभक्त श्री हरि के दर्शन करने के लिए गढ़ड़ा आते थे। एक दिन हरिभक्तों का संघ सभा समाप्ति के बाद लक्ष्मीवाड़ी से दादा खाचर के दरबार की ओर जा रहा था। रास्ते में एक जैन साधु अपने मंदिर के बाहर बैठकर संघ की ओर देख रहे थे। संघ में चलते हुए एक बच्चे ने भूल से इधर उधर देखे बिना किसी की ओर थूक दिया। थूक से कुछ छींटे जैन साधु के शरीर पर पड़े। उस साधु ने भरी बाजार में हो हल्ला मचा दिया और कहने लगा, स्वामीनारायण के शिष्य मुझ पर थूके और मेरा अपमान किया, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके कुछ अनुयायी भी इकट्ठे होने लगे। कुछ अग्रणी जैन व्यापारी ने तो पूरा बाजार बंद करने का फरमान जारी कर दिया। सारे गांव में यही चर्चा होने लगी। जब श्री हरि के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत घटना की गहराई में जाकर जांच की। तब इस छोटे बच्चे की गलती की बात सुनी तो उसे पास बुलाकर प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि हमें कहीं भी नहीं थूकना चाहिए, किसी स्थान पर जाकर थूकना चाहिए। लड़के के पिता ने लड़के की ओर से श्री हरि से तथा संघ की क्षमा याचना की, परंतु जब तक पूरे शहर में हल्ला मच गया था, श्री हरि ने सोचा कि इसका उपाय तुरंत होना चाहिए। वे स्वयं उस जैन साधु के पास जा पहुंचे और बच्चे की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं उस बच्चे की ओर से आपके पास क्षमा का निवेदन लेकर आया हूँ। आप इसकी गलती को भूलकर बाजार खुलवा दीजिए। जैन साधु के मन का समाधान हुआ। वह साधु धर्म भी समझा। इतना ही नहीं, उसने अपने अनुयायियों को भी समझाया, परंतु तुरंत बाजार खुल गए। एक बच्चे की गलती के लिए सामान्य साधु की क्षमा याचना करने में श्री हरि को कितनी विनम्रता का दर्शन होता है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय भी पूर्ण हुआ। अगला है शिशु वत्सल प्रभु। एक बार श्री हरि गढ़पुर में मुंडन करवा रहे थे। एक किसान का 10 वर्षीय लड़का नाई से कहने लगा कि महाराज के मुंडन के बाद उनके कुछ बाल प्रसादी के रूप में मुझे अवश्य देना। नाई ने इस बात पर सम्मति जताई। श्री हरि का मुंडन शुरू हुआ। लड़का एक कोने में बैठकर बड़े भाव से श्री हरि का दर्शन करने लगा। मुंडन समाप्त होते ही नाई अपना सामान समेटकर श्री हरि के प्रासादिक बाल अपनी थैली में डालकर घर चला गया। उसके मन में लड़के की बात ही निकल गई। लड़का तो बाल न मिलने से सुबक सुबक कर रोने लगा। उसके मन में बहुत बुरा लगा। तब तक श्री हरि स्नान करके तैयार न हुए, तब तक बच्चा रोता रहा। अचानक श्री हरि ने उसे रोते हुए सुना तो उस पास जाकर मस्तक पर हाथ फेरकर धीरे से पूछने लगा, बेटा क्यों रो रहा है? लड़के ने रोते हुए सारी बात बता दी। श्री हरि मुस्कुराकर कहने लगे, अरे इतनी सी बात पर रो रहा है, इसमें रोने की क्या बात है? लो मैं अभी तुम्हें अपनी चोटी के बाल काट कर देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सेवक से छोटी सी कैंची मंगवाई और बाल काटकर उसे दे दिए। लड़का प्रसन्न होकर चरण स्पर्श करके घर की ओर चला गया। इस प्रकार हमारे 18 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। सभी को जय स्वामीनारायण।